साथ ही वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम फकीर आदमी हैं, चोला लेके चल पड़ेंगे। इंडिया तो अब फंस गया है ना। इंडिया तो ट्रेड के लिहाज से भी जितना इन्वॉल्व है सऊदी अरेबिया के साथ, तकरीबन कोई 26 लाख लोग, उनके 2.6 मिलियन उनके लोग सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, ये 1951 एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई। इस्लामिक बॉम्ब का जो नैरेटिव है ये 70s में उस वक्त आया जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1973 में। अरब इसराइल जंग चल रही थी। पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो सऊदी अरब के उस वक्त किंग फैसल के पास गए और उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैकिंग करें। कि पाकिस्तान की इसराइल के साथ दुश्मनी क्या है, किस बात पे दुश्मनी है। आधे से ज्यादा मुसलमान मुल्क जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हुए हैं। इसराइल के साथ उनके ट्रेड रिलेशन है। पाकिस्तान ने 1974 में जब भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरण के बाद, उस समय पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। उस समय सऊदी अरेबिया ने बताया जाता है कि ब्रीफकेस भर के कैश पाकिस्तान भेजा था कि आप एक इस्लामिक बॉम्ब बनाओ। एग्रीमेंट जो हुआ, इंडिया में तो मौत पड़ी हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है इस वक्त। मोदी ड्रामेबाज ही नहीं, वो बदतरीन झूठा है। अच्छा। इसी तरह इंडियन मीडिया में मोदी की नाकाम डिप्लोमेसी और सफारतकारी के एक बार फिर चर्चे जोर पर हैं। हर कोई ये बात कर रहा है कि मोदी के जो हर किसी को गले लगाने पर होता है, इसकी सफारतकारी नाकाम हो चुकी है। जो पाकिस्तान का जो कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको फंड किया था सऊदी अरेबिया में, अब ये है ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जो सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के कस्टडी में है, वो वापस उनके आकाओं के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अभी न्यूक्लियर वेपन्स जो कस्टोडियन बन के बैठा था, अब सऊदी अरेबिया बोल रहा है भाई साहब अभी आप हमें वापस दे दो, क्योंकि आपके खिलाफ तो आपकी कंट्री एक तरह से खत्म होने जा रही है, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। और जिस हिसाब से हमने पहले भी कवर किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी अब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स अनस्टेबल हो गए हैं, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा उनको, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी जो होता है एक एक्टिव कूलेंट होता है। तो ये समझने वाली बात है कि अब पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है जो उन्होंने सऊदी के लिए बनाया था, आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट। अब इसको एक तरह से पहनावा जो बोलते हैं ना लोगों के सामने, एक तरह से बनाने के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया। सेकेंड, एक और एक चीज देखिए, कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, इसराइल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसराइल कुछ भी करेगा अपनी डिफेंस के लिए। पहले क्या करता होता था कि सऊदी अरेबिया ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो उसके खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो पाकिस्तान के कस्टडी में रखता था, क्योंकि अगर कोई अटैक होगा इसराइल पे तो डायरेक्ट पाकिस्तान पे होगा। अब पाकिस्तान खुद ही अनस्टेबल है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज सऊदी अरेबिया इज टेकिंग बैक दैट न्यूक्लियर वेपन, जो मिसाइल्स है। पैसे दिए ना तो लेगा क्यों नहीं, ऑब्वियसली बात है। थर्ड, इसके अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान बता रहा है कि हम दोनों ने स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया है। कोई स्ट्रेटेजिक पैक्ट नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक मतलब जो मर्सिनरी फोर्स है पाकिस्तान मिलिट्री, वो एक तरह से एक्सटेंशन हो चुका है। ये जो पैक्ट है नया नहीं है, 1979 से ही चालू हो गया था। इनफैक्ट बहुत टाइम तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो सऊदी की जो डिफेंस है उसको पूरा देखती रहती थी। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी के कमांडर जो हैं वो सऊदी के अंदर वहां के आर्मी कमांडर रह चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है बहुत पुराना, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कम्युनिकेशन, सब चीज है। देखिए सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन कहाँ होता है भारत का, जिस हिसाब से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन सऊदी ऑल्सो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कल अगर ऑपरेशन सिंधु 2.0 होता है तो क्या अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो हम ये समझेंगे क्या सऊदी ने भी हम पे हमला किया? सबसे पहले हमको काउंटर वैसे करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर भारत अभी पाकिस्तान पे हमला करता है तो कल पाकिस्तान प्रेशराइज कर सकता है सऊदी को कि आप ओआईसी की मीटिंग बुलाओ, ओआईसी की मीटिंग बुला के भारत को कंडेम करो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को कंडेम करो, कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर सकता है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो रहा है। सेकेंड, अगर पाकिस्तान अगर ये ट्रीटी कर पा रहा है सऊदी से तो क्या अमेरिका को रिप्लेस किया जा रहा है? देखिए अमेरिका के साथ सऊदी के अच्छे संबंध नहीं रहे थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। वहां तक ऐसे हो गया था कि जो
उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ध्यान होगा जो हमारा आपस में ताल्लुक है सऊदी अरब और पाकिस्तान का, वो एक बड़ा नेक्स्ट लेवल का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है। इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड ऑल दैट, ये चलता रहा है। और अभी तो सऊदी और ईरान का रिप्रोचमा हो रहा है, बिफोर दैट ऐसी कोई चीज नहीं थी। बिफोर दैट अब हम रिलैक्स्ड हैं कि सऊदी और ईरान जो है वो आपस में दोस्त हैं, और मतलब एटलीस्ट ये पोजीशन नहीं है कि एक दूसरे पे हमला करेंगे। आज जो पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट इज फॉर सम अनदर एक्टर, नॉट फॉर ईरान। इसलिए पाकिस्तान भी कंफर्टेबल है, ठीक है जी। अब ये जो चीज है, इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, इस सारे एग्रीमेंट की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट। सो ये एक हिस्टोरिकल पेट्रो डॉलर और इस्लामिक बॉम्ब की जो थ्योरी है, ये कोई आज की नहीं है, ये कोई आज की थ्योरी नहीं है, ये पुरानी थ्योरी है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में एक चीज कही थी, पाकिस्तान विल नेवर यूज इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज फॉर रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल पर्पसेस के साथ उसको जोड़ना और वो करना। दैट इज अ स्टेट, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल यूज every strategic weapon for its sovereignty, for its national security, and it is India centric. It is not, ये किसी और चीज के वो नहीं है। So people must understand that is there. अब इस चीज को थोड़ा समझें। दूसरी बात यह है कि कोई सऊदी अरब जो है, इट इज नॉट एन एग्रेसर, ये कोई एग्रेसर मुल्क नहीं है कि हमले नहीं करता, कभी इसके हमला कर दिया इसके ऊपर। यमन के साथ उनका था, उस वक्त MBS पावर में आए, ही हैड हिज ओन विजन, व्यू, ही वाज अ यंग मैन, यंग ब्लड, डिफेंस मिनिस्टर, थिंग्स वर डिफरेंट। नाउ ही हैज अ विजन 2030, हिज ब्रदर इज अ डिफेंस मिनिस्टर एंड दे नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। सो ये चीजें जो हैं वो हैं वहां पे। अब ये जो हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, ये इसका बेसिक मकसद जो है वो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, ये ज़हन में रखिएगा, बिकॉज द अलायंसेस आर शिफ्टिंग, द ट्रस्ट ऑन the earlier partners is not of that level that the Saudi Arabia believes कि जी हमें क्या करना चाहिए। So और एक तरह से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो उसने पाकिस्तान को दिया है, वो वापस अपनी तरफ मंगा रहा है। और इसको जो ऑपरेट करेगा वो पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बनाया, उनको मालूम है क्या है इसके इंट्रिकेसी। तो इसको एक पहनाया जाएगा एज अ मुस्लिम नेटो। ये शायद मेरे ख्याल से इस्लामिक नेटो के हिसाब से बनाया जाएगा, और मुस्लिम नेशंस को बोला जाएगा। इस मुद्दे पर कमरागा साहब से चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि ये जो है वो बहुत सालों से पिच किया जा रहा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जो इस्लामिक नेटो का ख्वाब या फिर जो ये ड्रीम पाकिस्तान पुश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी जो फेलियर्स हैं उसको मास्क करने के लिए कर रहा है। इस्लामिक नेटो नहीं बन सकता, क्योंकि आपस में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अपने डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो इजराइल के खिलाफ कैसे मोर्चाबंदी करेंगे, क्योंकि अगर इजराइल के खिलाफ अगर उन्हें मोर्चाबंदी करनी होती तो फिलिस्तीनियों के लिए तो अब तक किसी भी इस्लामिक कंट्री ने आवाज़ इस तरह से उठाई नहीं है। औपचारिकता के तौर पे थोड़ा सा कुछ लिख दिया, बोल दिया, अदरवाइज तो ऐसे यूनिटी अब तक नजर नहीं आए। पिछले कई सालों से ये सब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक नेटो के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ और साजिश जरूर हो सकती है।